दोस्तों हम देखेंगे इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2। 8.2 में जो पहला सवाल लिखा हुआ है उसमें 5 खंड हैं कुल। हमने पहले बोर्ड पर 2 प्रश्नों को लिख लिया है। शुरुआत में इन दोनों प्रश्नों को हम देख लेंगे, इसके बाद तीसरा चौथा पांचवा हम हल करेंगे। आपको 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना बता दिया गया है और आप उम्मीद करते हैं कि याद कर लिए होंगे। अगर याद हो गया है तो ठीक है, नहीं तो आप जरूर याद कर लें। साइन 60 अंश का मान होता है, याद होगा आपको, √3/2। यहाँ पर गुणे का निशान है। काश 30 अंश का मान भी √3/2 ही होता है। धन साइन 60 अंश का मान साइन 30 अंश का मान 1/2 इंटू का 60 अंश का मान 1/2 होता है। भिन्नों का गुणा अंश का अंश में किया जाता है और हर का हर में। करणी में 3 का गुणा होगा तो करणी गायब हो जाएगी, केवल हो जाएगा 3, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4। धन 1 का गुणा 1 में 1 होगा, 2 दूना 4। अब हम देख रहे हैं कि इनके हर समान है, तो हर समान है, लासा समान ही आएगा, यानी 4 ही आएगा। अंश को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 3 में गुणा करेंगे 3, 1 के 3, फिर 4 से 4 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, हो जाएगा 3 और 1 4/4। अंश और हर समान होने की दशा में मान 1 आता है। तो पहले पार्ट को जब हमने हल किया तो हमें 1 प्राप्त हुआ। आइए देख लेते हैं दूसरे वाले पार्ट को जब हल करेंगे तो क्या प्राप्त होता है। केवल हमें मान रखना है, बहुत आसान प्रश्नावली है 8.2। उम्मीद करते हैं कि आप सब प्रश्न समझ जाएंगे। 2 इंटू यहाँ पे माना जाएगा tan स्क्वायर 45, tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 का वर्ग हो जाएगा। धन कास स्क्वायर 30 लिखा हुआ है। कास 30 अंश का मान आप याद किए हैं, कास 30 अंश का मान होता है √3/2। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख रहे होंगे आप वर्ग है, यहाँ पे भी वर्ग लगाना पड़ेगा आपको। ऋण साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, वर्ग लगा हुआ है, साइन स्क्वायर 60 अंश है, इस पे भी वर्ग लगाना पड़ेगा। आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये मान प्लस में है, ये मान माइनस में है, दोनों मान समान है, ये वाला मान समान है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ही कट जाएंगे, लेकिन हम काटेंगे नहीं। आप भी काटने की आदत ना डालें, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इससे ये वाला कट जाएगा तो हमारा बच जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 2, 2 से 1 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। पहले प्रश्न में हमें 1 मिला, दूसरे वाले में आंसर 2 मिल गया। अब हम देखते हैं आगे, तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो हम बोर्ड पर पहले प्रश्न का जो तीसरा खंड है उसको लिखे हैं। इसमें लिखा है कास 45/sec 30 धन कौसेक 30। आपने याद कर लिए होंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जो विशिष्ट कोणों के लिए आपको बताए गए थे। मित्रों, आप जानते हैं कास 45 अंश का मान होता है 1/√2। केवल मान रखना है और हल कर देना, उत्तर हमारा खुद पे खुद निकल आएगा। यहाँ लिखा हुआ है sec 30, sec 30 अंश का मान होता है 2/√3 प्लस cosec 30, cosec 30 अंश का मान होता है 2। अंश को अलग रहने दें, हर को अलग रहने दें, जब तक ऊपर परिमेय संख्या जिस तरह से लिखी है नीचे ना बन जाए तब तक आप गुणा भाग नहीं करेंगे। तो 1 बटा करणी में 2 सबका बटे, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 धन करणी में 3 से 2 में गुणा होगा तो हो जाएगा 2 करणी में 3 बटे करणी में 3। मित्रों ध्यान देंगे आप, ये हर है, हर ऊपर जाके अंश में गुणा करेगा और अंश नीचे हर से गुणा करेगा।
यानी करणी में 3 1 से गुणा करेगा, हो जाएगा करणी में 3 बटा यहाँ पे √2, फिर गुणा हो जाएगा इनका, इससे जाकर हो जाएगा 2 धन 2 करणी में 3। मित्रों एक चीज और देखेंगे, इसमें से 2 कॉमन है, हो जाएगा √3 अपान 2 कॉमन वाला, जो इसमें से 2 कॉमन होगा, जैसे दोनों में है, 2 पद अंदर है, इसमें से 2 कॉमन होगा, इसको सबसे बाहर लिख रहे हैं। और √2 यहाँ पे जो आपने लिखा है ये लिख दिया हमने, और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 1 प्लस √3। मित्रों हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, 1 प्लस √3 मिला हुआ है। इसके बाद हम हर का परिमेयीकरण करने वाले हैं। कक्षा 9 में आपको एक आध बार जरूर मिला होगा कहीं ना कहीं हर का परिमेयीकरण, तो हर का परिमेयीकरण हम करेंगे। लेकिन हर का परिमेयीकरण करने से पहले हमें ध्यान देना होता है कि वर्ग करने पर जिस संख्या का मान बड़ा हो उसे पहले लिखते हैं। जैसे 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, और करणी में 3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा। तो 1 धन करणी में 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसका अगर एक एक पद का वर्ग करें, इसका वर्ग करेंगे 1 आएगा, और इसका वर्ग करेंगे 3 आएगा। अब बड़ी संख्या यहाँ पे करणी में 3 आ रहा है, इसलिए हर का परिमेयीकरण करने से पहले बड़ी संख्या को हम पहले लिख लेंगे। अगर नहीं लिखते हैं तो आगे चलकर हमें दिक्कत होगी और हमारा उत्तर गलत आएगा। तो हम अगले स्टेप में लिख रहे हैं, लिखा ऊपर √3 अपान 2√2, और इसको लिख रहे हैं 1 प्लस √3, जो लिखा है इसके स्थान पे हम लिख दे रहे हैं √3 प्लस 1। केवल स्थान में हमने परिवर्तन किया, जैसे 1 धन 2 बराबर भी 3 होता है, 2 धन 1 बराबर भी 3 होता है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इनका क्रम हमने पहले से उलट लिया क्योंकि हम हर का परिमेयीकरण करेंगे। मित्रों यहाँ पे आप लिखेंगे हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 अपान 2√2। इसको हर का परिमेयीकरण करने में कुछ किया नहीं जाता, इसको सेम ऐसे लिख ले रहे हैं हम, पहले लिखा हुआ जो। अब हम यहाँ पे आप देख रहे हैं √3 प्लस 1 है, ऊपर नीचे गुणा करेंगे √3 माइनस 1 से। ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? √3 माइनस 1 से। तो यहाँ पे जब गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा 3 करणी में 3, करणी में 3 का गुणा 3 हो जाएगा, और 3 करणी में है, इसका गुणा ऋण 1 में होगा, तो करणी में इस तरह से ऋण 3। अब इनका और इनका जब गुणा होगा तो यहाँ पे योगांतर का सर्वसमीका बनेगा। आपको पता होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे a प्लस बी बना है, यहाँ पे a माइनस बी, दोनों का जब गुणा होगा 2√2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। मित्रों आप ध्यान देंगे यहाँ पे, और उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। 3 माइनस √3 अपान 2√2, इनका वर्ग होगा हो जाएगा 3, इनका वर्ग होगा तो 1। अब क्या होगा? 3 माइनस √3 अपान 2√2 इंटू में इनका 3 में से 1 जाएगा 2। अब देखें इनका जब 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 3 माइनस √3 अपान 2 दूना 4√2। प्यारे मित्रों हमारा उत्तर ये भी हो सकता है कि हम उत्तर अपना यहीं पे छोड़ दें, हो सकता है कि हम अपना उत्तर यहीं छोड़ दें, तो हमारा उत्तर यहाँ भी कंप्लीट हो जाता है, आंसर आ जाता है। लेकिन इसके आगे हम बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम हर का परिमेयीकरण करके लिखते हैं, हर में करणी ना हो ऐसा करके लिखते हैं, इसलिए हम इतना लंबा चल रहे हैं अभी। लेकिन हमारा हर में करणी समाप्त नहीं हुआ है, तो पुनः हर का परिमेयीकरण कर देंगे, पुनः हर का परिमेयीकरण, पुनः हर का हम परिमेयीकरण
करेंगे, पुनः हर का परिमेयीकरण करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, इसमें किससे गुणा करना है? √2 से ऊपर नीचे केवल गुणा करना है। तो 3 - √3 अपान 4√2 इंटू √2 अपान √2 गुणा करेंगे तो जाएगा 3√2। 3 से करणी में 2 में गुणा होगा, 3 करणी में 2 ऋण करणी में 6 बटा इनका जब गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, यानी करणी में 2 करणी में 2 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, और 2 से 4 में गुणा होगा तो 8 आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि हर में करणी नहीं है, तो हम उत्तर यही फाइनली देंगे, हमारा आंसर यही है। जब तक हर से करणी गायब ना हो जाए, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे करणी है हर में, आंसर हरा हम दे सकते हैं कि ये भी हमारा उत्तर हो सकता है, लेकिन हर का परिमेयीकरण करके हम लिखेंगे उत्तर, इसलिए हम यहाँ पे हर का परिमेयीकरण कर दिए। जब हमने हर का परिमेयीकरण किया फिर भी हर से करणी गायब नहीं हुई, फिर से हमें दोबारा हर का परिमेयीकरण करना पड़ा, तब हमारा हर 8 आया और इसमें करणी नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न संख्या जो पहला है, इसका चौथा पार्ट देखेंगे। तो मित्रों हम देख रहे हैं चौथा पार्ट, पहले प्रश्न का जो चौथा पार्ट है, इसमें क्या दिया हुआ है? लिखा है sin 30 + tan 45 ऋण cosec 60, sin 30 धन tan 45 ऋण cosec 60 सबका बटे टोटल अपान sec 30 धन cos 60 धन काट 45। तो आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कुछ विशिष्ट कोणों के लिए याद कर लिया है, याद भी कर लिया है, तो हम मान रखते हैं। आपकी बारी है, sin 30 अंश का मान बताएंगे। तो sin 30 अंश का मान आपने सोच लिया होगा, होता है √3/2। आप हमसे लिखने के पहले दिमाग में रिकॉल जरूर कर लें कि होता क्या है। जैसे अब tan 45 अंश का मान क्या है, तो tan 45 अंश का मान आपको आ जाना चाहिए। tan 45 अंश का मान 1 होता है। ऋण cosec 60, cosec 60 का मान अगर एग्जैक्ट नहीं आपको आ रहा है तो आप sin 60 तक पहुंच जाइए, उसका उल्टा कर देंगे तो cosec 60 हो जाएगा। जब sin 60 अंश का मान √3/2 होता है तो इसका मान हो जाएगा 2/√3 सबका बटे, नीचे sec 30 है, sec 30 अंश का मान नहीं आ रहा तो cos 30 अंश का मान, cos 30 अंश का मान √3/2 हो जाएगा 2/√3 धन cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, धन काट 45 अंश का मान 1 होता है। अब हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान लिख लिए हैं, अब हमें हल करना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने एक चीज गलत लिखा है, sin 30 अंश का मान होता है 1/2। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, क्योंकि दोनों जुड़ने योग्य हैं, ये भी दोनों जुड़ जाएंगे। या हम सबका एक साथ लासा ले लें, अंश का ऊपर हर का नीचे। देखते हैं, ये सबका बटे जो ये बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला है। इसमें हम 2, 1 और करणी में 3 का लासा लेंगे तो हो जाएगा 2 करणी में 3। इनका और इनका लासा जब लेंगे तो आएगा 2 करणी में 3। 2 से भाग करेंगे, 2 कट जाएगा, बचेगा करणी में 3। करणी में 3 से 1 में गुणा होगा तो करणी में 3 आएगा, धन 1 से भाग करेंगे उतना ही रहेगा, तो फिर 2 करणी में 2 करणी में 3 से 1 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा ऋण। करणी में 3 का गुणा जब करणी में 3 से जब भाग इसमें करेंगे तो करणी में 3 गायब हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 2। 2 से ऊपर 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। नीचे देखते हैं, नीचे सबका लासा लेते हैं। यहाँ भी 2 करणी में 3 आएगा, करणी में 3 से भाग किया, करणी में 3 कट गया, बचेगा 2। 2 से ऊपर 2 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। धन का निशान है, धन का निशान लगा देंगे। 2 से भाग करेंगे, 2 कटेगा, बचेगा करणी में 3। करणी में 3 से 1 में गुणा होगा तो करणी में 3 बटे 1 है, 1 से भाग करेंगे तो उतना ही बाहर जाएगा, यानी 2 करणी में 3 से 1 में गुणा होगा तो 2 करणी में 3। आगे देखते हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 2 कर्ण, एक यहाँ पे 1 करणी में 3 है, ये 2 करणी में 3 है, तो हो जाएगा 3 करणी में 3 ऋण
4 बटे, अच्छा यहाँ पे देख रहे होंगे इतना ये कट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4 धन, यहाँ पे 1 करनी में 3 और 2 करनी में 3 हो जाएगा 3 करनी में 3। मित्रों आप देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा है 3 करनी में 3 ऋण 4 और यहाँ पे लिखा है 4 धन 3 करनी में 3, यानी अंश की हर से कुछ समानता है लेकिन लिखने में अंतर है। तो इसमें 3 करनी में 3 पहले लिखा है, 4 बाद में, इसमें भी हम पहले 3 करनी में 3 लिख लेते हैं, 4 बाद में। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम हल का परिमेयीकरण करने वाले हैं। अभी हमने आपको बताया था कि दोनों संख्याओं में से, जैसे यहाँ पे 3 करनी में 3 ऋण 4 लिखा हुआ है, दोनों में वर्ग देख लेंगे। 3 का वर्ग 9 और इसका वर्ग हो जाएगा 3, 9 त्रिक 27 और 4 का वर्ग होगा 16। आपने देखा कि 3 करनी में 3 का वर्ग हमें मिल गया 27 और 4 का वर्ग मिल गया 16। अब दोनों में जो बड़ा होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो 3 करनी में 3 बड़ा है और 4 छोटा आ रहा, वर्ग से चेक करेंगे हम, तो इसको हम सही व्यवस्थित कर लेते हैं। तो 3 करनी में 3 ऋण 4, इसको ऐसे ही रहने दें लेकिन इसको इस तरह से लिख रहे हैं, 3 करनी में 3 धन 4। हमारा उत्तर तब तक नहीं माना जाएगा सही जब तक कि हर से करनी समाप्त ना हो जाए। हमारा हल आंसर यही सही है, लेकिन हम जो उत्तर दिया जाता है, उत्तर परीक्षा में दिया जाता है, उसमें हर में करनी ना हो। तो आगे हम लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर, जब हम हर का परिमेयीकरण करेंगे तो हर के चिन्ह को बदल कर ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जो पहले जो लिखा उसको लिख लेते हैं। लिखा है 3√3 माइनस 4 अपान 3√3 प्लस 4। अच्छा ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? देखिए हर में प्लस का निशान है, इसको बदल देंगे तो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपान 3√3 माइनस 4। अच्छा इसका मान 1 होता है, अंश और हर समान है, इसका मान 1 होगा और 1 से गुणा करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब अंश का गुणा जब अंश में करेंगे देखेंगे कि दोनों सेम है, 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 दोनों सेम है। जैसे जब हम a प्लस बी का गुणा a प्लस बी में करते हैं तो हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे x का गुणा x में किया तो हो जाता है x स्क्वायर। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 3√3 माइनस 4 का गुणा उसी में होगा 3√3 माइनस 4 में, तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान। अच्छा नीचे हम देख रहे हैं कि a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी है तो हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो मित्रों देख लें, ऊपर हमारा बना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका हम विस्तार कर देते हैं। इस सर्वसमीका बन रहा है, आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा देंगे इसमें, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर यानी प्लस 4 का स्क्वायर। क्या किया हमने? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 3√3 इंटू बी 4 सबका बटे टोटल अपान। अच्छा इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9, यहाँ से करनी गायब 3 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 ऋण 4 चौका 16। अब क्या होना है? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 धन 4 चौका 16 ऋण 4 दूना 8 8 त्रिक 24 हो जाएगा 24√3 सबका बटे, इसमें से घटा देंगे 27 में से 16 घटाएंगे तो आ जाएगा 11। 27 और 16 जब जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 7 6 13 के 3 हासिल 1 1 2 3 और 1 4 ऋण 24√3 अपान 11।
आ गया हमारा उत्तर 43 ऋण 24 करणी में 3/11। नीचे हम देख रहे हैं करणी नहीं है और ये हमारा आंसर आ गया। तो पहले प्रश्न के चौथे पार्ट को हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा पार्ट। तो हम पांचवें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। पांचवा प्रश्न हमने बोर्ड पर लिख दिया है। 5 का स्क्वायर 60 अंश है ये, धन 4 सेक स्क्वायर 30 ऋण tan स्क्वायर 45। नीचे है साइन स्क्वायर 30 धन कास स्क्वायर 30। अब इसमें हमें ध्यान देना है, जिसका मान आप पहले से याद कर चुके हैं। यहाँ पे कास 60 है, सेक 30 है, tan 45 है, नीचे साइन 30 है, कास 45। इसका मान आप पहले से याद कर चुके हैं। तो हो जाएगा 5 इंटू कास स्क्वायर 60 लिखा हुआ है। अब कास 60 अंश का मान आपको याद है कि 1/2 होता है, तो 1/2 का वर्ग हो जाएगा, धन 4 गुणे सेक 30 है। सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3। स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 कर देंगे, 1 का वर्ग हो जाएगा। साइन स्क्वायर 30 लिखा, साइन 30 अंश का मान 1/। अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30 है। आपको आगे चल के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा एक सर्वसमीका बताया जाएगा, इसका मान ही 1 होता है। लेकिन अभी हम सर्वसमीका को नहीं जानते हैं तो सर्वसमीका का उपयोग नहीं करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। आगे हम लिख देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन अभी हम सर्वसमीका को नहीं जानते, इसलिए हमें मान रखना पड़ेगा। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कास स्क्वायर 30 लिखा है, कास 30 अंश का मान √3/2 होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो यहाँ लिखा है 5 गुणे 1/2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1/4, धन यहाँ है 4 गुणे 2 का वर्ग करेंगे 4, करणी में 3 का वर्ग होगा 3 ऋण 1 सबका बटे 1/2 का वर्ग किया 1/4 हो जाएगा। करणी में 3/2 का वर्ग है तो करणी में 3 का वर्ग हो जाएगा 3 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 5 का गुणा जब 1/4 में होगा तो हो जाएगा 5/4, धन 4 चौक 16/3 ऋण 1 को 1/1 लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे आप देखें हर में हर समान है दोनों का, यानी यहाँ भी 4 है, हर समान है, लासा 4 ही आएगा, अंश जुड़ जाएगा 1 धन 3, 1 धन 3 डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 4, ये कट जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, ऊपर केवल अंश बचेगा, यानी 5/4 धन 16/3 ऋण 1। अब क्या होना है इसमें, सबका हम लासा लेंगे, 4 3 1 का लासा लेंगे तो लासा हमारा आ जाएगा 12, 4 तिहाई 12, 4 से लासा में भाग करेंगे, 4 से 12 में भाग करेंगे, 3 बार जाएगा, 3 × 5 = 15, धन 3 से 12 में भाग करेंगे, 3 चौका 12, तो यहाँ पे 16 में गुणा होगा, 16 चौका 64 ऋण 1 से 12 में भाग करेंगे, 12 बार जाएगा, 12 से 1 में गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। मित्रों जिनके आगे प्लस लगा हुआ उनको पहले जोड़ लेते हैं, 15 धन में है, 64 धन में है, 12 ऋण में है, तो हो जाएगा 64 और 15 पहले जुड़ेगा, उसमें से 12 घटेगा, तो 5 4 9 6 1 7 ऋण 12/12। अच्छा 7 में से 2 सॉरी 9 में से 2 जाएगा, यहाँ पे देख रहे होंगे 9 में से 2 जाएगा 7 आ जाएगा, और 7 में से 1 जाएगा 6 आ जाएगा /12। तो हमारा पहले प्रश्न का जो 5वां खंड था उसका उत्तर आ गया 67/12। उम्मीद करते हैं कि आप पहले प्रश्न के 5 पार्टों को समझ पाए होंगे। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2 से। और मित्रों लाइट गायब हो गई, इसलिए इस वीडियो में केवल पहला प्रश्न ही आप
देख पाएंगे।